देखो इसको बंद करो, पहले मैं सही बताता हूँ। ये इंची टेप लाएं, कम से कम इससे नाप लो आप, तो आपका फायदा हो जाएगा। क्या? इसे रख लो, अपने इंजीनियर को दे देना। ये पहले किसी और कंपनी ने काम किया था, इसको रिपेयर कर रहे हैं हम, सही सुधार के दे रहे हैं। इसकी रियलिटी बताता हूँ। इससे पहले जो URC कंपनी काम कर रही थी उसने बनवाया था ये। उस टाइम सरकार को या फिर जो सरकारी इंजीनियर रहते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जो ड्राइंग बनाई ना उसकी गलती है, ना कि हमारी गलती है। ड्राइंग गलत बनी है जी। सवाल ये उठता है कि कभी 90 डिग्री पुल, कभी मेट्रो, ये कौन से इंजीनियर मध्य प्रदेश में आ गए? क्या ये सारे इंजीनियर व्यापम घोटाले के इंजीनियर हैं जिनको घोटाले में नौकरी लगी है? ये सब नौसी के यहीं भर्ती हो गए हैं, भाजपा के रिश्तेदारों के। व्यापम घोटाले से लेके इनके रिश्तेदारों की जो नौकरियां लगी हैं, ये उसका नमूना है कि पहले कम करो, फिर ज़्यादा करो, फिर खोदो, फिर भरो, पैसा बढ़ता रहेगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। जब से मैं भोपाल को खुदा ही देख रहा हूँ, कभी यहाँ खुदा, कभी वहाँ खुदा, इधर उधर खुदता ही रहता है। कभी पाइपलाइन के नाम पे, कभी सीवेज लाइन के नाम पे, और अभी मेट्रो के नाम पे भोपाल वासी परेशान रहते हैं। मध्य प्रदेश सजब है भाई साहब और गजब है। 90 डिग्री ब्रिज की बात जब पूरे देश में जगहसाई हो गई, उसके बाद इंजीनियर तब भी नहीं माने। उन्होंने सोचा कि राजधानी भोपाल को एक और नमूना दे दिया जाए, जिसके कारण राजधानी भोपाल की और चर्चा हो जाए। और ये नमूना दे दिया गया है ये मेट्रो स्टेशन बनाकर, और मेट्रो स्टेशन की हाइट कम कर दी, और इसके कारण रोड से जाने वाली गाड़ियाँ अब मेट्रो स्टेशन के ऊपर टकराने लगी। सामने देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ टकरा रही थी। फिर इंजीनियरों को याद आया कि भाई साहब हमने जो जगह है उसको कम कर दिया है, गाड़ियाँ टकरा रही हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर रोड खुदाई की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राय शर्मा जी मौजूद हैं। आप कुछ हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, इंजीनियर को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं आप ऐसे नमूने इंजीनियरों को? देखिए, जैसा कि आपने कहा, मध्य प्रदेश सजब है, सबसे गजब है। हाँ। यूँ तो ये बात मध्य प्रदेश की तारीफ के लिए होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश में ऐसे इंजीनियर आ गए हैं जो मेट्रो के काम में इस प्रकार की लापरवाही कर रहे हैं कि पहले हमने देखा MP नगर में हाइट कम कर दी। अब अरेरा हिल्स के जो मेट्रो स्टेशन है उसमें 5.5 मीटर की हाइट होनी चाहिए, 4 मीटर छोड़ दी। और अब जब 1 मीटर खोदने का निर्देश मिला है तो 1 मीटर से ज़्यादा खोद दिया है। आप देखेंगे कि जो ज़्यादा खोद दिया है उस पर अब JCB से ये कंक्रीट डाल के उसको बराबर लेवल किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि कभी 90 डिग्री पुल, कभी मेट्रो, ये कौन से इंजीनियर मध्य प्रदेश में आ गए? अगर जिस कंपनी को टेंडर मिला है उसके इंजीनियर योग्य नहीं है, तो हमारे सरकारी विभाग के जो टेंडर जारी करते हैं वो इंजीनियर क्या कर रहे हैं? क्या ये सारे इंजीनियर व्यापम घोटाले के इंजीनियर हैं जिनको घोटाले में नौकरी लगी है? ये मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है। राजधानी भोपाल में ऐसे इंजीनियरों को छोड़ा क्यों जा रहा है? मतलब प्रैक्टिकल कराया जा रहा है कि 90 डिग्री ब्रिज बना दो, जगहसाई करवा दो राजधानी भोपाल की, अब ऐसा काम कर दो, फिर जगहसाई हो रही है। मुझे लगता है भाजपा के चुटभैया नेताओं की जो नोटशीट चलती है, हाँ। और ये जो गालमेल से नौकरियां लग रही हैं, ये सब नौसी के यहीं भर्ती हो गए हैं, भाजपा के रिश्तेदारों के। व्यापम घोटाले से लेके इनके रिश्तेदारों की जो नौकरियां लगी हैं, ये उसका नमूना है कि ये मध्य प्रदेश के सबसे बहुप्रशिक्षित मेट्रो प्रोजेक्ट में नमूना ले रहे हैं कि कभी वहाँ कम कर देंगे, कभी यहाँ कम कर देंगे। भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। पहले कम करो, फिर ज़्यादा करो, फिर खोदो, फिर भरो, पैसा बढ़ता रहेगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने से फायदा किसका है? ठेकेदार का फायदा है। किसका फायदा है? कमीशन लेने वाले व्यापारी और कमीशन वाले अधिकारी का फायदा है, मंत्रालय का फायदा है। ये सारे नाटक नौटंकी इसलिए चलते हैं ताकि कमीशन बढ़ता रहे, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती रहे, प्रोजेक्ट का टाइम डिले होता रहे, और ये कहेंगे मेट्रो अब आएगी, मेट्रो तब आएगी। केवल मेट्रो का नमूना ले जाके वहाँ पार्क में रख दिया है, मेट्रो का तो अता पता नहीं। मतलब एक जोक व्हाट्सएप पे चलता है कि भारत में ऐसा होता है, रोड खुदती है, रोड बन जाती है, फिर याद आता है कि पाइपलाइन बिछानी थी, फिर रोड खोदी जाती है, फिर पाइपलाइन बिछाई जाती है, फिर बोलते हैं फिर रोड बनेगी। तो इंजीनियर ऐसे कर रहे हैं राजधानी भोपाल में कि उनको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। देखिए, मैं 2008 में इंजीनियरिंग करने भोपाल आया था। आज 2025 चल रहा है। जब से मैं भोपाल को खुदा ही देख रहा हूँ, कभी यहाँ खुदा, कभी वहाँ खुदा, इधर उधर खुदता ही रहता है। कभी पाइपलाइन के नाम पे, कभी सीवेज लाइन के नाम पे, और अभी मेट्रो के नाम पे भोपाल वासी परेशान रहते हैं। जब राजधानी का ये हाल है कि यहाँ खुले गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, आम जनता परेशान है, और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अंबर कि 90 डिग्री पुल की सौगात भी भोपाल को मिलती है, मेट्रो स्टेशन ऊंचे नीचे भी सौगात भोपाल को मिलती है। नाक के नीचे जहाँ मुख्यमंत्री रहता हो, जहाँ विधानसभा हो, जहाँ गवर्नर हो, जहाँ तमाम मंत्री हो, PWD मंत्री भी यही रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ ये भ्रष्टाचार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि खाने खिलाने का जो राष्ट्रीय शौक है वो भारतीय जनता पार्टी में फैला हुआ है। जैसा कि जीतू पटवारी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर्ज,
क्राइम और करप्शन की सरकार है। ये आप इंची टेप से क्या करेंगे ना? देखिए हम तो उन बहुमुखी प्रतिभा के धनी योग्य इंजीनियर्स को ये इंची टेप भेंट करने आए कि भैया इससे नाप लो कि कम से कम आपको पता चल जाए कि कितना कम छोड़ना है, कितना ज़्यादा छोड़ना है। अगर उनके पास इंची टेप नहीं है तो ये कांग्रेस इंची टेप दे रही है, भैया रख लो इसको, ये आपके काम आएगा। इसलिए हम इंची टेप गेट करने आए, ढूंढ रहे हैं, वो इंजीनियर मिल नहीं रहा है। सुपरवाइजर कह रहा है कि भैया हमें तो पता नहीं इंजीनियर कौन है, तो भैया जो सुपरवाइजर है उसी को ये गिफ्ट कर देंगे, कहेंगे भैया इसी से नाप लेना। तो सुपरवाइजर यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूँगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अब इंची टेप लेकर अब ऐसे इंजीनियरों को देना चाहते हैं। मैं ऐसे इंजीनियरों से बात करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब एक मिनट, अरे ये कांग्रेस के प्रवक्ता आपके लिए ये इंची टेप लाए हैं। आपकी हाइट नीचे ऊंची हो रही है तो हम ये इंची टेप लाए, कम से कम इससे नाप लो आप, तो आपका फायदा हो जाएगा। इसे रख लो, अपने इंजीनियर को दे देना, कहना भैया ऊंचा नीचा करने के बजाय इससे बढ़िया काम चल जाएगा आपका। कम से कम हाइट का पता चल जाएगा ना, कभी 4.5 मीटर हो रही, कभी 4 हो रही, कभी 5 हो रही। जैसे करो ये टेप हम ही दे के चले आओ आप। ये आप रख लो इंची टेप, ठीक है। अपने इंजीनियर को दे देना। इंजीनियर को दोगे आप ये? नहीं मैं ही रख लूँगा इसको देने के लिए। इंजीनियर को दोगे? गलती तुमने की इंजीनियर ने। मैं इंजीनियर बता रहा हूँ, वो देखो इसको बंद करो, पहले मैं सही सही बताता हूँ। इंजीनियर वो है आप? हाँ वो जो खड़े ना वो आ गए इंजीनियर साहब। वही है? हाँ वही है उन्होंने बनाया ये? हाँ आओ हाँ, ये पहले किसी और कंपनी ने काम किया था, इसको रिपेयर कर रहे हैं हम, सही सुधार के दे रहे हैं। कंपनी का टेंडर चेंज हो गया? हाँ ना, किसी और ने बनाया था? देख रहे हो भैया, इसकी रियलिटी बताता हूँ। इससे पहले जो यूआरसी कंपनी काम कर रही थी उसने बनवाया था ये। उस टाइम सरकार को या फिर जो सरकारी इंजीनियर रहते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। गलती किसकी है इसमें आप बताइए, आप ही बताइए गलती किसकी है। इंजीनियर की और सरकार की गलती है, दोनों को हाँ देखना चाहिए। नहीं सरकार की गलती है इसमें, या फिर जो ड्राइंग बनाई ना उसकी गलती है, ना कि हमारी गलती है। ड्राइंग गलत बनी है जी हाँ। ड्राइंग की गलती है ना, हमारी थोड़ी। भाई इंजीनियर को ड्राइंग मिलेगा उसको देख के काम करेगा, अपने मन से तो कुछ करेगा नहीं। सही है गलत है आप सही बताइए बात है। बस। तो फिर उसमें गलती किसकी मानी जाएगी आप? तो मतलब सरकार की गलती है, उन्होंने हवा में इंजीनियरों को दे दिया ड्रॉ बना के। आप सरकार का तो नहीं बोल सकते हम, बाकी जो अपने ड्राइंग वाले जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर, उनकी गलती। तो ये कह रहा है भाई उनको सही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो मिलती है हाँ। तो सरकारी अधिकारियों ने जो ड्राइंग दी है इस पूरे नक्शे की हाँ। वो ड्राइंग ही गलत है, इस कारण से उनका नुकसान हो गया। वो कह रहा है सरकारी कर्मचारी की गलती है। आप सरकार से बात करेंगे वो इनके ऊपर ठीकरा फोड़ने वालेंगे। कुल मिला के ये पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। समझ रहे हैं राघव जी आप? तो समझ सकते हैं कि पूरा यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पहले बनाया जाता है, फिर लगता है कि गलती हो गई तो उसको सुधारा जाएगा, तो उसके लिए फिर फंड लगेगा। मेट्रो 23 से इंतज़ार कर रही है, 22 से इंतज़ार कर रही है कि भैया मेट्रो चलेगी राजधानी भोपाल में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि लगातार मेट्रो के काम जो हो रहे हैं, ऐसा लगता है 4-5 साल और लग जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं और गलतियां निकलेगी। फिर रहेगा कि उसको भी सुधार लिया जाए और मेट्रो राजधानी भोपाल के लिए सिर्फ सपना ही रह जाएगा।